अब जरा मैं ग्राहकों से, आम लोगों से और जिनके घर में शादियां पड़ी हैं, वो लोग सोने चांदी की बढ़ती कीमतों यहीं पर। मैडम, आप लोग क्या खरीदने आई हैं? मैं आज सोने चांदी के दाम पर लोगों से आज हम पुरानी चीज को देकर नया लेने आए हैं। अच्छा, एक्सचेंज कर रहे हैं। एक्सचेंज कर रहे हैं जी। नया तो इतना एक्सपेंसिव है, हम देख के हैरान हो रहे हैं प्राइसेस कि पुरानी चीज़ों की वैल्यू भी इतनी हो गई है। आज हम हैरान हो रहे हैं। तो आप क्या सोच रही हैं, जो इतना अप्स डाउन जो हो रहा है इसको लेके आप लोग क्या सोच रहे हैं? हम लोग तो सोचते हैं कि अब इट इज़ इम्पॉसिबल नाउ टू बाय, इट इज़ नॉट वर्थ इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू जो लोग लेते हैं वो अलग है, पर फॉर लेडीज़ बाहर जाते हैं तो खतरा लगता है कि कोई चेन ना पुल कर ले, कोई ये ना कर ले। तो हम लोग तो अब लेते हैं, ज़रूरत का लेते हैं बस, जो किसी फंक्शन या किसी चीज़ को देना, बस, और नहीं लेते। अपने यूज़ के लिए नहीं लेंगे। चलिए ठीक है। आप लोग के घर शादी है? जी सर, शादी है। मंगलसूत्र लेने आए हैं। किसकी है? भाभी के लिए। दुल्हन के लिए लाए। हाँ? दुल्हन के लिए। तो आप ये नहीं, मन में आपको ये कचोट तो नहीं रहा है कि 4 महीना पहले ले लिए होते? तो कचोट तो रहा, वही तो बजट तो दे सोच रहे हैं। अब 2 ग्राम 3 ग्राम का बैठ रहा है। 2 ग्राम 3 ग्राम का ले रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं वही। अब 5 ग्राम 6 ग्राम 7 ग्राम का लेना चाह रहे हैं, नहीं हो पा रहा बजट। और ये सोने का दाम जो इतनी तेजी से बढ़ा है और चांदी का, इसको आप लोग कैसा सोचते हैं इसके बारे में? इसके बारे में अब हम क्या बताएं भैया, इसके बारे में महंगाई में क्या सोचेंगे? चीज़ जो लेनी है वो तो लेनी है सर। अब लेना तो पड़ेगा ही। 5 ग्राम का ले सकते थे तो 2 ग्राम का लेंगे, 10 का ले सकते थे तो 5 का लेंगे, यही यही तो करेंगे। यही सोच रहे हैं, यही देख रहे हैं। महंगाई के हिसाब से कहाँ दे पाएंगे। चलिए ठीक। तो दुकानों पर खास करके अब देखिए, मैडम आप लोग क्या खरीदने आई हैं? हम लोग आए हैं डायमंड। हाँ? डायमंड। अरे डायमंड, अभी तो सोना चांदी का चर्चा ज़्यादा है, आप डायमंड। लेकिन फिर भी डायमंड चाहिए, हमें क्या करें, सोना तो अपनी जगह है अभी। सोना भी लेंगे। हम ये जानना चाह रहे हैं कि ये जो सोने चांदी के दाम इतने ऊपर नीचे हो रहे हैं, उसके लेके आम लोग या आप जैसे खरीदार क्या सोचते हैं? आज जाएं कि रुक जाएं, 3 दिन बाद जाएं? ज़रूरत होती है तभी जाना पड़ता है, ये तो ज़रूरत का काम है सारा। नहीं, शौक का भी है। यहाँ पे तो हमें वैसे प्योरिटी का है, इसलिए हम आते हैं ज़्यादा करके। तो जब भी है प्योरिटी मिलती है हमें। नहीं, इनकी दुकान का तो छोड़िए, आपके घर शादी है? अभी तो कुछ भी नहीं है। तो कौन सी ज़रूरत है डायमंड खरीद रहे? पैसा ज़्यादा आ जाता है तो आदमी के कदम खुद ब खुद ज्वेलरी शॉप की तरफ बढ़ने लगते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। थैंक यू। अब हम दूसरी तरफ चलते हैं। मैंने पहले पान दरीबा बोल दिया था, ये दरीबा कला है। पान दरीबा उधर है, लाल किले की तरफ। तो दरीबा कला में बहुत साल पहले, मतलब सैकड़ों सालों से, कह लीजिए 200 सालों से ज्वेलरी की दुकानें बहुत सारी हैं। सोने चांदी, डायमंड, पत्थर, हीरे मोती, जो भी कह लीजिए। तो आज मैंने तय किया था कि जो लोग जिन फर्म का या जिन परिवारों का 100-200 साल से ये बिजनेस चल रहा है, उन लोगों से मैं राय लूँगा ये जानने की। तो रतन प्रसाद ज्वालानाथ करके फर्म है, ये भी 200 साल पुरानी है। और तरुण इनके जो है ये एसोसिएशन के पदाधिकारी भी हैं। इस समय आप किस पद पर हैं? मैं दरीबा ज्वेलर्स एसोसिएशन का प्रधान हूँ और हमारी फर्म का नाम है रतन चंद ज्वालानाथ, जो 200 साल से अधिक की पुरानी फर्म है। तरुण जी, मैं आप लोगों से ये राय लेने के लिए आया था। मैं जहाँ भी जाता हूँ, मैं महिलाओं को जहाँ भी बातचीत करते सुनता हूँ, परिवारों में आजकल चर्चा देखता हूँ, खासकर जिनके घरों में शादियाँ हैं या होने वाली हैं, एक ही चर्चा चल रही है कि गहने आज लें, सोने चांदी लेके रख लें, पता नहीं आगे क्या होगा। कोई कहता है गिर जाएगा। 1-1 लाख रुपए चांदी महंगी हो रही है, सस्ती हो रही है। 4,20,000 से 2,60,000 आ गई। सोना 1,80,000 से 1,57,000 आ गया अभी आज की तारीख में।
क्या करे आम आदमी? रुक के खरीदे। अब जब गिर रहा है तो आप लोगों की दुकान पर देख रहे हैं भीड़ ही नहीं है। जी हाँ, जी हाँ, ये बहुत लोग मुझसे प्रश्न करते हैं। मैं आपको अपने ग्राहकों को जो राय देता हूँ वही मैं यहाँ टीवी पर आपके सामने बोलना चाहता हूँ। देखिए, घर में बच्चा का जन्म हुआ तो उसने 25 साल की उम्र में शादी होगी उसकी। हमारे पास 25 वर्ष का पीरियड होता है प्लानिंग करने के लिए। तो हमारी राय और हमारे बुज़ुर्गों ने भी ये प्रथा दी है, हर थोड़े साल त्यौहार पर थोड़ा थोड़ा परचेज़ करें। आप भाव को छोड़ दीजिए, भाव आपके हाथ में नहीं है, ना मेरे हाथ में है, ना किसी के हाथ में है। हम कितना भी अनुमान लगा लें, पत्रकार भी कितना भी बता दें ट्रम्प साहब खर्च कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, इन सब बातों में कुछ नहीं होता। आप 25 साल के हिसाब से जिस बच्चे की शादी करनी है थोड़ा थोड़ा लेते चले। अब मान लीजिए जिसने, देखिए बात यह है कि पहले रोटी कपड़ा मकान, आदमी की नेसेसिटी ये है, ये चलने के बाद ही उसको फिर बच्चों की पढ़ाई, फिर स्वास्थ्य, लिखाई, पढ़ाई, दवाई, ये सारे खर्चे मीट आउट जब एक आम आदमी के हो जाते हैं। मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा जिनके लिए इसके बाद उसका नंबर आता है ज्वेलरी पर और शौक पर, गाड़ी पर। तो मैं ये कह रहा हूँ, अब जिसके बच्चे पढ़ाई लिखाई, फीस, कपड़ा, घर, मकान, गाड़ी, यही जुगाड़ करते करते जिसके बच्चे 15-18 साल के हो गए, उनके लिए भी तो राय दो। ये तो अच्छी राय है कि पहले साल से पैदा हो जाए तो कुछ कुछ डालते रहो। भैया जिनके घर में 3 महीने बाद होनी है, मई जून में। मैं समझता हूँ हमारे देश का जो कल्चर है, विदेश वेस्ट के हिसाब से अलग रखें। हमारे देश का कल्चर है सेविंग का। हर आदमी कुछ ना कुछ तो अपने घर में बचत लेकर जाता ही है। उस में जो कमाई है उसका 10% ज़रूर सोना ले जाएं। अभी सवाल आपका जो मैं दूसरे तरीके से थोड़ा सा देखूं कि आज क्या करें। आप ये पूछ रहे हैं, ये तो हमने लंबी बात, दीर्घकालीन बात बताई, लघुकालीन बात क्या करें। तो जो मेरा एक मानना है कि ये हमारा सोना नहीं बढ़ रहा है। मैं अगर इसको थोड़ा सा इसको उल्टा कर दूं चीज़ को, सोना नहीं बढ़ रहा है, हमारी करेंसी गिर रही है, विश्व की करेंसी गिर रही है। खाली देश का है, हमारे देश का ही करेंसी नहीं गिर रही है, येन गिर रहा है, डॉलर गिर रहा है, सारी दुनिया। तो उसके अनुपात में सोना बढ़ता हुआ लग रहा है। आज मेरे को याद है, मैं 1984 में सिंगापुर गया था स्कूल की तरफ से। तो तब मेरे को याद है $5.5 का हमने डॉलर लिया था। तब $500 अलाउड होते थे शॉपिंग करने के लिए। तो हम $500 के डॉलर लेकर गए थे, $5.5 का डॉलर आया था। अगर आज उसी डॉलर के अनुपात में लें तो सोना आज भी 15,000 है। तो आप ये मान के चलें कि ये तो एक आधुनिक अर्थशास्त्र का हिस्सा है। करेंसी गिरती है, सरकारों को उधार लेना पड़ता है फ्री बांटने के लिए या और चीज़ों के लिए, तो उससे हमारी करेंसी गिरेगी। तो आज सोना आज करेक्शन में है, आज कोई खरीद नहीं रहा। आप देख रहे हैं बाजार खाली हैं। जब वो बढ़ रहा था तो ये तो भेड़ चाल है। तो हम तो ये कहेंगे भेड़ चाल से अलग हट करके करेक्शन को यूज़ करें। मैं तो आज कह रहा हूँ कि आज खरीदना चाहिए और हर बार खरीदना चाहिए। सोने में कोई माड़ा नहीं है। लोग चांदी जो खरीदते हैं वो एक अलग चीज़ है, वो इंडस्ट्री में लगती है। लेकिन सोना जो है बैंक रखते हैं। दुनिया में 3300 टन की सोने की प्रोडक्शन है एक साल में। 1100 टन तो अकेले बैंक ले लेते हैं, 600 टन भारत ले लेता है, 600 टन चीन ले लेता है। पूरी दुनिया के लिए सोना बच कहाँ रहा है? 1000 टन सारा सोना बच रहा है पूरी दुनिया के लिए, 190 देशों के लिए। तो सोना कहाँ कम जाएगा? आप देखिए, ना करेंसी हमारी बेटर होने वाली, ना हमारा सोने की प्रोडक्शन बढ़ने वाली। तो सोना तो लेना ही चाहिए। गुरुजी, हम पूछ रहे हैं कि जिसका मई जून में जिसके घर शादी है वो आज रुक के सोमवार को ले, अगले हफ्ते ले, 15 दिन और इंतजार कर ले, या अब ले ही ले? अब उसको ज़्यादा उम्मीद है क्योंकि पिछले हफ्ते से अभी 30,000 रुपये कम हो गया, 25,000 सोना। जी भाई साहब, इसको इस तरह कह रहे देखें कि ये सेल लग गई है, 15% सोना गिर गया है और उस 15% का आनंद लीजिए, तुरंत लीजिए। सिंपल। अलग अलग राय है। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, कुछ देर रुक जाइए। नहीं, मेरा तो देखो, भविष्य, हमारे महर्षि गौतम ने बोला है कि भविष्य किसी ने नहीं देखा, वर्तमान की ही बात कर सकते हैं। जो बोल रहे हैं कि रुक जाइए, उनसे पूछिए आपके पास कहाँ से विद्या आ रही है। मैं नहीं मानता इस बात को। चलिए, कोई बात। अब मैं थोड़ा कुछ और लोगों से बात करता हूँ।